जो कुछ कल महाराष्ट्र में हुआ वो कहीं न कहीं कभी किसी ने सोचा नहीं था और ना ही सोचा होगा। जो कुछ कल महाराष्ट्र के राजनीतिक में रविवार के दिन जो कुछ हुआ किसी ने सोचा नहीं था। लेकिन जैसे ही महाराष्ट्र के राजनीतिक में उथल पुथल मची है उसके बाद लगातार भविष्यवाणियों के कयास लगाए जा रहे हैं और सबसे पहले भविष्यवाणी आया है एकनाथ शिंदे सबसे पहले बाहर जाएंगे। बीजेपी ने उनके साथ खेल कर दिया, बीजेपी ने उनको यूज़ करके इस्तेमाल करके फेंक दिया। इस तरह की तमाम भविष्यवाणी आ चुकी है। उसी की बात करूंगा और बात करूंगा कि इतिहास दोहराई जाती है। इतिहास अगर बनता है तो उसको तोड़ने वाला भी पैदा होता है। और बगावत की कहानी सिर्फ यही नहीं, कर्मा इज बैक। इंग्लिश में कहा जाता है कि कर्मा का चक्र चलता रहता है, वक्त का पहिया है घूमता रहता है। उसी को लेकर बात करूंगा। जो शरद पवार साहब ने कदम उठाए थे वही कदम उनके भतीजे ने उठाया है, तो इसमें कहीं कुछ गलत उलत नहीं लगना चाहिए। बाकी विश्लेषण कर रहा हूं। नमस्कार, आप देखें तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। दरअसल जो कुछ महाराष्ट्र राजनीतिक में रविवार के दिन हुआ वो कहीं न कहीं शरद पवार साहब ने भी नहीं सोचा था, उद्धव साहब ने भी नहीं सोचा था और यहाँ तक कि तमाम वो लोग नहीं सोचे थे जो अपने आप को राजनीतिक पंडित मानते हैं, राजनीतिक गुरु मानते हैं, राजनीतिक माहिर खिलाड़ी मानते हैं। वो तमाम लोग नहीं सोचे होंगे जो कुछ कल हुआ। लेकिन जैसे ही वो कांड हो, जैसे ही उथल पुथल मची है तो सबसे ज़्यादा पेट में मरोड़ तरोड़ और उथल पुथल कीड़ा उछल रहा है वो हैं ये संजय राउत जी। सबसे ज़्यादा बड़बोले और सबसे ज़्यादा इन्होंने भविष्यवाणी कर दी। कल ही के दिन एकदम बाकायदा कर दिया है कि याद रखिए भविष्यवाणी कर रहा हूँ, आइए लिख लो। मतलब उन्होंने भविष्यवाणी कर दिया कि एकनाथ शिंदे जी अब मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के नहीं रहेंगे। उनके साथ बीजेपी ने खेला कर दिया। कौन कौन से भविष्यवाणी किया है उसको लेकर लगातार चर्चा करता रहूँगा और उस विश्लेषण में भी आगे बात करूँगा। दरअसल संजय राउत ने एकनाथ शिंदे को लेकर बड़ा बयान दिया और कहा कि राउत ने कहा कि एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। लो जी, अजीत पवार का कैबिनेट में प्रवेश का मतलब कि एकनाथ शिंदे बाहर जा रहे हैं। एकनाथ शिंदे का दुकान बंद, उनका करियर चौपट, उनको कोई वैल्यू नहीं देगी बीजेपी, उनका वैल्यू खत्म। ये भविष्यवाणी। अब इसको भविष्यवाणी कहे या आग लगाना कहे क्या, या इनसिक्योर फील कराना कहे, कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन संजय राउत जी हैं, किसी को कुछ भी बोल सकते हैं, इनको कौन रोकता है। ये तो सीबीआई को भी गाली दे सकते हैं, तो कुछ भी बोल सकते हैं। आगे यहीं तक नहीं रुके, उन्होंने कहा कि अजीत पवार जब अपने विधायकों के साथ कैबिनेट में शामिल हो रहे थे तब आपने एकनाथ शिंदे का चेहरा देखा। अजीत पवार का कैबिनेट में प्रवेश होने का ही मतलब है कि एकनाथ शिंदे जा रहे हैं, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। अजीत पवार के विधायकों के बारे में उद्धव ठाकरे ने ट्वीट करते हुए कहा कि उद्धव जी ने कहा सही, जहां रहें अच्छे से रहें, देखते हैं कितने दिन रहते हैं। मतलब कहीं न कहीं उद्धव साहब तो बाकायदा शांत है, उद्धव ठाकरे तो पूरी तरह से शांत है। लेकिन सबसे ज़्यादा दुख जो हुआ है वो संजय राउत को हुआ है। सबसे ज़्यादा दुख तो विपक्ष को हुआ है कि इतना बड़ा नुकसान जो हुआ है। एक तरफ पटना में खेला हो रहा था मोदी के खिलाफ, पटना में सारी से कहानी रची जा रही थी कि दूल्हा कौन बनेगा, दुल्हन कौन बनेगी, बाराती कौन बनेगा, दूल्हा कौन बनेगा, प्रधानमंत्री कौन बनेगा, दूल्हा कैसे चढ़ेगा, घोड़ी पे कैसे चढ़ेगा, इस तरह की तमाम बातें चल रही थी पटना में। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद महाराष्ट्र में खेला हो गया और जो एकता की बात है वो सब कुछ खंड खंड हो गया। शरद पवार साहब ने सोचा भी नहीं होगा कि मैं यहाँ मीटिंग अटेंड करूँगा और अंदर ही अंदर सुरंग बन के सब कुछ खत्म हो जाएगा। शरद पवार साहब के लिए तो अभी कन्फ्यूजन है कि क्या करें, अपने घर में देखें
या विपक्ष को देखें, लेकिन फिलहाल अभी शरद पवार साहब जो प्रधानमंत्री बनने का जो ख्वाब वो आपके बारे में प्लानिंग चल रहा था उसको अभी साइडलाइन कर देंगे। कहेंगे बाहर पे बाद में मीटिंग करेंगे, फिलहाल अंदर में देखा जाए, क्योंकि जिस तरह का घर टूटा है उसको जोड़ने में काफ़ी लंबा वक्त लगेगा। क्योंकि शरद पवार साहब के पास लगभग 50 से अधिक एमएलए हैं महाराष्ट्र में, और जो कवायद लगाई जा रही है, जो कयासें लगाई जा रही हैं, लगभग 40 से ज़्यादा अजीत पवार के पास विधायक का समर्थन है। और जिस तरह से अजीत पवार ने अपने चाचा जी को इनाम दिया है, वही इनाम जिस तरह से अजीत पवार ने चाचा जी को ज्ञान दिया है, वही ज्ञान चाचा जी ने इंदिरा गांधी जी को दिया था। तो वक्त का पहिया तो घूमेगा ना, क्योंकि शरद पवार साहब ने भी इंदिरा जी को अपने बगावत की बिगुल फूंका था उनके सामने 1983 में। दरअसल उस समय इंदिरा गांधी जी 1981 में उनके सरकार को बर्खास्त किया था। उसके बाद 3 साल बाद शरद पवार साहब ने बाकायदा बगावत की जो बुगल फूकी थी, उसके बाद उन्होंने एक नई पार्टी बनाई थी, और उसी पार्टी को लेके चलते धीरे धीरे एनसीपी में कन्वर्ट किया था। तो जाहिर सी बात है, कर्मा इज बैक, और वापस तो होगा ही ना। तो शरद पवार साहब ने इंदिरा जी से बगावत की थी, इंदिरा जी से अलग हुए थे, तो शरद पवार जी के भतीजे ने उन्हीं से अलग हुआ था। लेकिन एक बार देखना होगा कि 2003 साल पहले ही यही अजीत पवार ने देवेंद्र फडणवीस को धोखा दिए थे। बाकायदा एक दिन के लिए उप मुख्यमंत्री बने और कल्टी मार लिए, तो ज़्यादा छीछाल इधर हुआ था। एक दिन के लिए उप मुख्यमंत्री बने थे और फिर से छीछाल इधर किया था। लेकिन अब ये देखना होगा कि क्या ये इस तरह का जो गठबंधन है फेविकॉल की तरह मजबूत रहता है, कि फिर से एक बार शरद पवार साहब बुलाएंगे भतीजे को कि भतीजे इधर आ जा, भतीजे इधर आ जा, भतीजे इधर आ जा, तो कहीं आ ना जाए। फिलहाल इन तमाम चीज़ों के लिए, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीतिक इतनी निम्न स्तर की हो चुकी है जिसका अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है। कभी भी कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि कांग्रेस की पार्टी, हो सकता है कांग्रेस के नेता भाजपा में मिल जाए, हो सकता है कांग्रेस के नेता भाजपा में मिल जाए, क्योंकि जिस तरह की बातें किसी ने सोचा नहीं था। राजनीतिक खिलाड़ी जो है महाराष्ट्र में नहीं पूरी दुनिया में, भारत में, उन्होंने भी नहीं सोचा था कि जो कुछ हुआ महाराष्ट्र में वो नहीं होना चाहिए था, नहीं होना हो सकता था, लेकिन वो कुछ हुआ। अब देखना होगा कि अजीत दादा जो है वो कितने दिन टिके रहेंगे। क्या पता चाचा जी बुलाएं और बेटे भतीजा दौड़े दौड़े चले जाए, कुछ भी हो सकता है। इन तमाम चीज़ों पे तिवारी भैया की लगातार नज़र रहेगी। लेकिन फिलहाल इन तमाम घटनाक्रम पे सबसे ज़्यादा दुखी और सबसे ज़्यादा गुस्से में हैं वो है संजय राउत। लगातार जमकर भाजपा को आलोचना कर रहे हैं और कहीं पे भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं भाजपा को कोसने में। महाराष्ट्र की राजनीति में तिवारी भैया की लगातार नज़र रहेगी। चिपक कर देखने की आवश्यकता है। तिवारी भैया के वीडियोज़ को शेयर कर दीजिएगा और राजनीति के बारे में लगातार चर्चा करता रहूँगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन धूलाठी के साथ।